आप सबका हार्दिक स्वागत। वेलकम एवरीवन। आज इस नए ब्लॉग के साथ जो कि बहुत ही अच्छा है और इतना अच्छा है कि आप सारा ब्लॉग देखोगे। मैंने जो आज का ब्लॉग बनाया है इसमें जो हमारे कॉलेज में डिग्री ले रहे हैं, विद्वान हैं, शास्त्री हैं, तो उनके साथ बना करके मैंने ये ब्लॉग इतना सुंदर बना है। आप शुरू से लेकर के एंड तक देखो, क्योंकि इस ब्लॉग के शुरू में मैंने भगवान भोलेनाथ का मंदिर है जो कॉलेज के पास में स्फटिक का शिवलिंग है, और हमारे होशियारपुर पंजाब में 2 ही स्फटिक के लिंग हैं। और स्फटिक का लिंग जो होता है उसमें कोटि गुना, करोड़ गुना जो है फल मिलता है। तो पहले सबसे पहले आप भोलेनाथ के दर्शन करो, और बाद में जब इन विद्वान जो आने वाले समय में हमारे समाज में आए हैं, इनके साथ बैठ करके जो इन्होंने भजन, माँ सरस्वती की आराधना और भगवान श्री राम की स्तुति की है, और इन्होंने श्लोकोच्चारण किया है। यद्यपि ये अभी स्टार्टिंग ईयर है इनका, कभी इन्होंने स्वस्ति वचन और मंत्र बोले हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये फ्यूचर में जा करके बहुत अच्छे विद्वान बनेंगे और समाज को अच्छी दिशा में ले जाएंगे कि ये समाज अच्छा बने, हमारी सोसाइटी अच्छी बने, और समाज सोसाइटी अच्छी बनेगी, देश विदेश में ये जाएंगे जिस भी किसी देश में, तो देश के अगर लोग अच्छे, सोसाइटी अच्छी बनेगी तो वो तरक्की करेंगे और अच्छे रहेंगे। तो आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही सुंदर है। आप इसको देखिए और आपको बड़ा आनंद आएगा, मेरे को तो बड़ा आनंद आएगा। तो आओ इस ब्लॉग को देखें और इसमें क्या क्या है आओ सब देखते हैं। आइए दर्शन करें। यहाँ सनातन धर्म सभा में स्फटिक का शिवलिंग है और इसका दर्शन करने से अनंत लाभ होता है। आइए भोलेनाथ के दर्शन करें। ये नंदी जी हैं जी, भगवान शंकर के आगे। सबसे पहले आप इनके दर्शन करो, नंदी भगवान के। और ये हैं जी स्फटिक के शिवलिंग जिनके आप दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ भक्तजन अभिषेक भी कर रहे हैं भोलेनाथ को। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का आप सब लोग जाप करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये भक्तजन है जी, ये यहाँ पर भोलेनाथ के दर्शन और उनका अभिषेक कर रहे हैं। और यहाँ पर श्री गणेश जी हैं, माँ पार्वती और कार्तिक भगवान जी हैं। तो आप भी दर्शन करो। और ये भक्त लोग पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पर श्रावण महीने में तो काफ़ी लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं। तो ये भोलेनाथ के आप दर्शन कर रहे हो। और यहाँ पर जो मंदिर के पुजारी हैं, एक छोटी सी नन्ही सी गुड़िया है। गुड़िया है, बालक है? गुड़िया। क्या नाम है? वाह, नाम भी बता दिया। वाह वाह। हाँ जी, जय भोलेनाथ। पंडित जी, जय भोलेनाथ जी। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम विशाल कुमार शास्त्री है। मैंने इसी कॉलेज से शास्त्री की और इस कॉलेज में अभी पुजारी के कार्य पर हूँ। नहीं, तो ये जो शिवलिंग हैं स्फटिक के, इन एक और शिवलिंग होते हैं जो नर्मदा से आते हैं जो कहीं, तो स्फटिक के शिवलिंग का कितना फल होता है पूजा करने का? जो अन्य शिवलिंग है उससे ज़्यादा कोटि गुना जो फल है जो स्फटिक के शिवलिंग पर पूजा करने से प्राप्त होता है। इस पर जैसे दूध, दही, घी, शक्कर, शहद इत्यादि तथा अन्य काले तिल, जौ इत्यादि चढ़ाने से हमारे जो है अनेक जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। अनेक प्रकार के रोगों से हमें मुक्ति मिलती है। अलग अलग प्रकार के जैसे अभिषेक करवाने से अलग अलग प्रकार के रोगों से हमें जो है मुक्ति मिलती है।
कोटि का अर्थ समझाओ आम लोग। करोड़ गुना। हाँ, करोड़ों करोड़ गुना, फल जो है क्योंकि प्राप्त आम लोगों होता को है। पता नहीं ना होता। और आपको जानकर जी हर्ष होगा कि हमारे होशियारपुर में जो दूसरा ऐसा शिवलिंग है, एक तो सुक्की चोई में है और दूसरा जो शिवलिंग है जो हमारे सनातन धर्म संस्कृत कॉलेज में स्थित है, और पूरे भारत में जो है 8वां मंदिर है जहाँ पर जो स्फटिक शिवलिंग स्थापित है। ये बहादुरपुर चौक के पास है। हाँ जी, धोबी घाट रोड पे। हाँ जी, बहादुरपुर चौक है, शिमला चंडीगढ़ रोड पर। हाँ, तो यहाँ दर्शन करें, है ना। ठीक है, ये पंडित जी से हमने बात की जी, ये भोलेनाथ सबके ऊपर कृपा करें। अब स्टार्टिंग में भगवान शंकर के आपने दर्शन किए हैं और सब कुछ है, तो मैं यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, यहाँ के जिस विद्यालय में ये विद्वान आपको अलग अलग जो अपने मंत्र हैं और सुनाएंगे, तो मैं प्रिंसिपल साहब से आपसे अपना नाम बताइए। दुनिया को मुझे तो पता है, तो प्लीज़ अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर नरेश शर्मा, प्रिंसिपल श्री SD संस्कृत कॉलेज होशियारपुर। आपने डॉक्टरेट की डिग्री कहाँ से ली थी प्रिंसिपल साहब? मेरी डॉक्टरेट की डिग्री जो है वो USA से है। इसमें USA से? USA से। अमेरिका, आई मीन टू से अमेरिका से। यूनिवर्सिटी अमेरिका से। एक बार फिर नाम बताइए। ग्लोबल यूनिवर्सिटी अमेरिका से, USA से। आपने डॉक्टरेट की डिग्री जो हाँ जी। PhD है वहाँ से ली है? बिल्कुल सर। वाह, अमेजिंग। तो ये यहाँ के प्रिंसिपल हैं जिन्होंने विदेश से डॉक्टरेट की डिग्री ली है, PhD। तो आप बताइए। मैं अभी यहाँ पर प्रिंसिपल के तौर पे 2020 से काम कर रहा हूँ। मेरा मोटिव क्या है कि जो हमारे यहाँ पर जो बच्चे हैं, छात्र हैं, उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा जो कि सनातन धर्म से संबंधित। यहाँ पर बच्चे जो है वो 10वीं पास करके यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर शास्त्री की डिग्री प्राप्त करते हैं। तो शास्त्री की डिग्री के अलावा इनको यहाँ पर संगीत का और साथ साथ में कर्मकांड, ज्योतिष आदि की क्लास भी इनकी लगाई जाती है, और इनको ज्योतिष कर्मकांड इनका बेसिक ज्ञान जो है वो यहाँ पर प्राप्त करते हैं। उसके बाद आचार्य वगैरह करते हैं, तो उसमें जो संपूर्ण ज्ञान इनको प्राप्त हो जाता है। हमारा मोटिव ये होता है कि हम बच्चों को ऐसी शिक्षा दें ताकि ये समाज में जाकर अपने गाँव का, अपने शहर का, अपने देश का, और उससे क्या होगा, देश का नाम ऊंचा करेंगे, मोहल्ले का नाम ऊंचा करेंगे, और उससे हमारे कॉलेज का नाम ऊंचा होगा। हमारा सनातन धर्म जो है वो इन छात्रों पर टिका हुआ है, क्योंकि ये युवा पीढ़ी जो है वो युवा पीढ़ी जो विकास का कारण होती है। और अगर ये युवा पीढ़ी ही हमारी संस्कारों से संबंधित होगी, जो 16 संस्कार इनको सिखाए जाते हैं, उनसे संबंधित ज्ञान ये आगे जाके अपने फैलाएंगे, तो इनका अपने धर्म की भी रक्षा होती है, सनातन धर्म का भी प्रचार होता है, और ये जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में चले जाएं वहाँ पर उन्नति ही प्राप्त करते हैं। जैसे कहा भी गया है कि विद्या विनयम ददाति, तो विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रता, पात्रत्वादन मापनोति विद्यार्थम तथास्पृह। कहते हैं कि विद्या जो है वो विनम्रता देती है। छात्र का स्वभाव कैसा होना चाहिए, छात्र जो वो जितना विनम्र होगा उतनी ही अच्छी तरह से विद्या को अर्जित करता है। तो विनम्रता यानी कि जो विद्या अर्जित करते हैं वैसे ही उनमें विनम्रता आ जाती है। और जो संस्कृत संबंधी विद्या, सनातन संबंधी संस्कृत संबंधी विद्या का अध्ययन करता है, वो इस संसार में कभी भी बेरोजगार नहीं होता। उसको अपना जो अब अपने गुजारा जैसे भी होगा, लेकिन वो कर ही लेता है, चाहे देश में चाहे विदेश में। तो ये हमारे ओम प्रकाश शास्त्री जी हैं, जिन्होंने ने अपना ये चैनल भी बनाया हुआ है। तो मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे संस्कृत कॉलेज से ही शास्त्री की डिग्री प्राप्त की और देश विदेश में अपना नाम कमाया, और उसके साथ साथ इस कॉलेज का नाम भी ऊंचा किया। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो विद्या है, विद्या रूपी धन आप कहीं भी चले जाओ, वो कभी भी शिव के नहीं रह सकता। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रसन्न गुप्तम धन, ये तो छुपा हुआ धन है, ये आपके अंदर छुपा हुआ है, इसको आपने कैसे उजागर करना है। तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करके अपने अंदर जो विद्या है उसको बांट कर, कहते हैं ना कि विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रसन्न गुप्तम धनम, विद्या भोगवती यशा सुकरी विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या बंधु जने विदेश गमने विद्या परा देवता। विद्या जो हो, अगर आप कहीं भी विद्या को अर्जित करके
आप संसार में देश में चले जाओ, विदेश में चले जाओ, तो वो आपका बंधु रूप बन जाती है और आपका साथ देती है। तो विद्या का क्षेत्र जो वो बहुत बड़ा है और हम यही कहना चाहते हैं कि जो छात्र हैं, हमारे छात्र हैं जो वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, प्रतिदिन यहाँ पर इस कॉलेज में वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। सुबह संध्या होती है, शाम को संध्या होती है। और इस कॉलेज का जहाँ पर वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, वह वातावरण जो वो हमेशा ही पवित्र हो जाता है, क्योंकि ब्राह्मण वेदों का मुख कहा गया है। कहता है ब्राह्मणों मुखमासिद बाहु राजन्य हक्तः उरु तदस्यः। तो ब्राह्मण जो है वो वेदों का मुख है और ब्राह्मण इसके मुख से निकला हुआ प्रत्येक वाक्य जो है वो सत्य है। तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं प्रिंसिपल साहब का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने यहाँ के बारे में बताया है और ये स्वयं विद्वान हैं। यहाँ शास्त्री की डिग्री, आचार्य और PhD विदेशों से, ये बड़ा मुश्किल है। और डिग्री लेकर के इतने विद्वान यहाँ से तैयार होकर के जाते हैं और देश विदेश में वो समाज की सेवा करते हैं, समाज अच्छा बनता है। तो प्रिंसिपल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम ये जितने विद्वान शास्त्री आगे विषय में हमारे समाज में आने वाले हैं, इनके साथ संस्कृत में माँ सरस्वती की आराधना कर रहे हैं और ये आगे आकर के हमारे समाज को और भी दिशा, अच्छी दिशा देंगे, सनातन धर्म का प्रचार करेंगे। तो इनके साथ मिलकर के इस ब्लॉग में आप सब लोग ये प्रार्थना गाओ और आओ हम भी इस प्रार्थना को इनके साथ मिलकर के गा रहे हैं। रवि Jai
वंदना इन्हीं सभी जो आने वाले विद्वान है, कोई फाइनल शास्त्री में है, डिग्री में है, फाइनल क्लास में है, तो फर्स्ट में है, उनसे आज हमने बैठ करके ये महा सरस्वती की आराधना की है। और महा सरस्वती सबको और भी ज्ञान दे, बुद्धि दे, संगीत दे, संगीत की भी वो देवी है। एक ब्लॉग में मैंने लिखा है कि माँ सरस्वती एजुकेशन की मिनिस्टर है। तो भगवान की अलग अलग पावर्स हैं। अभी दुर्गा माँ है, वो पावर मिनिस्ट्री है। तो ये सरस्वती की आराधना आपको बुद्धि देती है, बिजनेस, कारोबार और जॉब में आपको प्रमोशन देती है। इसलिए माँ सरस्वती की ये आराधना, इतने बड़े जो आप लोग सब एकत्रित हुए हो और आपने ये आराधना की, बड़ा आनंद आया। और आप सब लोग जो इस ब्लॉग को देखोगे आप सबको बड़ा पसंद आएगा। और इन सभी शास्त्र बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने भी इस कॉलेज में डिग्री ली थी, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। हरि ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। परमादरणीय प्रिंसिपल साहब और यहाँ का जो स्टाफ है और हमारे पुराने मित्र ओम प्रकाश शास्त्री जी, गोपाल सहदेव जी जो यूनियन बैंक से रिटायर्ड मैनेजर हैं, और विनय जी ये स्वदेशी जागरण मंच के जिले के सह संयोजक हैं। आज हम सब एक विषय पर चर्चा करने आए हैं। वैसे तो वो जो विषय है वो हम सब के लिए हम अध्ययन करते हैं। अध्ययन का लक्ष्य होता है कि हम आगे जाकर कहीं ना कहीं अपने जीवन को व्यवस्थित रूप से चला सकें। उसके लिए रोजगार की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब तक हमें रोजगार नहीं मिलता तो तब तक हमारी अध्ययन की जो एक तो है, अध्ययन के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और उस ज्ञान का प्रयोग करके अपने जीवन को भी चलाते हैं। ऐसा है ना, केवल अध्ययन ज्ञान प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है। ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन चक्र को भी चलाते हैं। उसके लिए बहुत आवश्यकता है हमें कि हम कहीं न कहीं अध्ययन करते करते अपना लक्ष्य त्याग तय करें। कई बार ऐसा होता है कि 2-2, 4-4, 5-5 साल हम अध्ययन के बाद भी बेकार में हमारे देखते हैं। ऐसा नहीं कि केवल संस्कृत के विद्यार्थी, तमाम जितनी भी शिक्षाएं हैं, जितने भी विषय हैं, उनके विषय में ये है 2-2, 4-4, 5 इंजीनियरिंग करके भी 2-2, 4-4, 5 साल बाद जो है वो देखते हैं। क्या पहले हम मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए अपने प्राचीन भारत का वर्णन करना चाहता हूँ। वैसे तो संस्कृत मेरा विषय नहीं, मैं कॉमर्स का एमकॉम की हूँ, परंतु फिर भी शास्त्री जी जानते हैं कि हमारा अपनी संस्कृति से बहुत संबंध रहा। ये भगवत कृपा रही और इस संस्कृत विद्यालय में बहुत आते जाते रहे। तो कहने क्या हमारा भारत पहले भी ऐसा था? हमें रोजगार के लिए जूझना पड़ता था। आपने सबने इतिहास तो पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तो सबने पढ़ा है। एक शब्द शायद मैं प्रिंसिपल जी क्षमा चाहूंगा कि संस्कृत में कभी आपने, मेरे को तो मालूम नहीं, मैंने जितना अध्ययन थोड़ा बहुत किया है, कि संस्कृत में बेरोजगार शब्द का कोई शब्द है? आज तक तो सुना नहीं है बेरोजगार का शब्द, क्योंकि हमारी जो प्राचीन संस्कृति है वो संस्कृत के आधार पर ही चलती थी।
संस्कृत के आधार पर ही हमारे जितने प्राचीन ग्रंथ हैं, जब दुनिया भर के जो लोग हैं जंगली जानवरों की तरह रहते थे, तो हमारी संस्कृत बहुत ऊंची, और यहाँ के विश्वविद्यालय वहां पर सारी दुनिया के लोग पढ़ने आते थे, ऐसा हम मानते हैं और दुनिया भी जानती है। दुनिया के इतिहास में भी ये लिखा हुआ है ना। नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जो है यहाँ पर आकर सब पढ़ते थे। वहां पर बेरोजगार नाम की कोई व्यवस्था नहीं थी, ना कोई शब्द था। क्यों नहीं शब्द तो संस्कृत ऐसी एक समृद्ध भाषा है जिसमें जितने मर्जी शब्द बना लिए जाए। कभी सुना है ऐसा? आप कितनी देर हो गया, 2 4 5 साल हो गए पढ़ते, कभी बेरोजगार शब्द का कोई सुना है? इस संस्कृत में जैसे अंग्रेजी में अनएम्प्लॉयमेंट है, परंतु सुना है कभी? नहीं सुना, है ही नहीं। हमारे यहाँ कोई बेरोजगार नहीं होता, ऐसा हमारा मतलब वैभव संपन्न राष्ट्र था। परंतु हम जो है गुलामी के जंजीर में जैसे गए हैं, उसके बाद हमारा इतना पतन हो गया कि आज हमें रोजगार के लिए जूझना पड़ रहा है। हम अपने परिवारों को नहीं चला पा रहे। कभी इंटीरियर भारत में जाके देखो, गांव में जो इंटीरियर में है उनका जीवन कैसा है? तो इसलिए हम जो आज इस मंच से आए हैं, मैं एक चर्चा फिर ओम प्रकाश शास्त्री जी के साथ आऊंगा, फिर दूसरी चर्चा मैं आप सबके सामने रखूंगा। आज तो केवल ये है कि हम सब के लिए रोजगार आने वाली बहुत बड़ी चुनौती है। इतनी बड़ी चुनौती हमारे साथ सामने कोई नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, रोजगार घट रहे हैं, उसके लिए हमें आज से ही तैयार होना पड़ेगा। और कैसे तैयार हो, उसके लिए एक छोटा सा सूत्र मैं आज आपको देता हूं, वो है स्वदेशी। जो यहाँ विद्वान जितने भी शास्त्री कर रहे हैं, उनके साथ बैठ करके भगवान श्री राम की ये स्तुति गा रहे हैं, तो आप भी आनंद लो। जहाँ भी देश दुनिया में आप देख रहे हो, देश विदेशों में इस ब्लॉग को देख रहे हो, आप भी भगवान श्री राम की स्तुति का आनंद लो। और मैं भी ले रहा हूँ ये सारे विद्वान में। श्री रामचंद्र कृपालु मन हरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं कंदर पय गणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरं पट पीत मानव गणित
इन विद्वान बंधुओं के साथ बैठ कर के सुनी है। देश विदेश में आप लोग इस ब्लॉग को सुनते हो और मुझे ये लग रहा है कि आप सबको ये पसंद आएगी। और इस स्तुति को सुनने के बाद आप भगवान का ये जो चिंतन करोगे, मुझे लग रहा है कि भगवान हम सबके ऊपर कृपा करेंगे। और भगवान की स्तुति बड़ा मुझे आनंद आया यहाँ पर सुन करके, और आप सबको भी आया होगा। तो इस ब्लॉग में ये सारा कुछ है। जो आप पूरा ब्लॉग सुनोगे तो आपको और भी बड़ा आनंद आएगा। आज मुझे लग रहा है कि इस ब्लॉग में जो हमने जितना ये आप सबके साथ फिल्म की है, बनाई है, तो ये देश विदेश में लोग इसको पसंद करेंगे। और इन बंधुओं का फिर बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देश और विदेश में जाएंगे कल को और अपने धर्म का प्रचार करेंगे और सोसाइटी को अच्छा बनाएंगे। तो उन्होंने बहुत अच्छा सुंदर काम किया। धन्यवाद। हम अभी श्री रोशन कुमार शास्त्री जी से बात कर रहे हैं, राइट? तो ये अपने बारे में बताएंगे। कौन सी क्लास में आप पढ़ते हो? हम उपशास्त्री पराग वन में पढ़ रहे हैं। तो ये कुछ सुनाएंगे और इनसे सुनते हैं ये क्या सुनाते हैं। जैसे हम भी संस्कृत पढ़ रहे हैं और विश्व के बहुत बच्चे संस्कृत पढ़ रहे हैं। जैसे कि देखा जाता है संस्कृत विश्व का सबसे प्राचीन भाषा है। यह भाषा देववाणी भाषा है। इस भाषा को सब भाषा की जननी कहा गया है। किंतु आजकल जो मनुष्य के मानसिक सोच है, यह संस्कृत को कर्मकांड की दृष्टि से देखा जा रहा है। आजकल छोटे छोटे मोहल्ले के लोग कहते हैं कि बच्चा संस्कृत पढ़ रहा है, आगे जाके पंडित बनेगा या नहीं तो कर्मकांड करवाएगा। लेकिन उनका ये सोच गलती है कि संस्कृत पढ़ने वाले बच्चा कभी कर्मकांड करवाते हैं। लेकिन ये सिर्फ नहीं कि वे पंडित ही है, वे देव भाषा पढ़ रहे हैं। यह भी कहा गया है, कभी हम पढ़े थे कि पैसा चला गया तो कुछ नहीं गया, पैसा चला गया तो कुछ नहीं गया, लेकिन चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। क्योंकि संस्कृत पढ़ने वाला बच्चा का चरित्र कभी नहीं जाता है, वे कभी बेरोजगारी नहीं रहता है। क्योंकि संस्कृत पढ़ने वाले बच्चा का लास्ट जो पोजीशन है सो है कर्मकांड। लेकिन आजकल ये उसका गलत सोच है कि कर्मकांड जो दृष्टि से देख रहा है कि बच्चा संस्कृत पढ़ कर्मकांड ही सीखेगा। इसके लिए उनसे यह महाप्रति कर्मकांड की दृष्टि से नहीं देखे। आप भी अपने बच्चे को संस्कृत पढ़ाए और अपने संस्कृत की रक्षा करें। जैसे कि हमारे पूर्वज सब संस्कृत पढ़ रहे थे, उसके से बचे हुए हम इस संस्कृत जो हमारे सबके सती में आके लोप हो रहा है, इसको हमारे सबका कर्तव्य है कि इसे बचाए रखे। और हम संस्कृत का आप सभी को 2 श्लोक सुना रहे हैं जो इस प्रकार है। सिद्धि साध्य सता मस्तु प्रसादा तस्या धूर जटे ज्वाली फैलने खेवा यन्मूर्धिना ससीना कला। सदा सत्य बोलने वाले भगवान शिव के मस्तक पे गंगा जो फेन की रेखा के समान है, फेन की दूध के समान है, सर्प से फेना हुआ उनके समान है। उन गंगा को मेरा बारंबार प्रणाम है कि वे हमें सद्बुद्धि पैदा करे। फिर दूसरा श्लोक इस प्रकार है। क्रियाकलाप प्रतिपत्ति हेतुम संक्षिप्त सारार्थ विलास गर्भम अनंत देवज्ञ सुता सरामो मूर्ति चिंतामणि मातनोति। तिथिसा वन्निको गौरी गणेशो हिरगुहो रवि शिवो दुर्गांत के शिव का हरिकामा शिव सभी। तिथि में सभी देवता में गणेश जी सबसे ऊपर है। उनको मेरा बारंबार प्रणाम है कि वह हमें ज्ञान प्रदान करे और सद्बुद्धि दे। इसके लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद है। अभी मैं इनसे बात कर रहा हूँ, अपना नाम बताइए। पहले तो सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मेरा नाम अजय शर्मा शास्त्री है। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? मैं पराग वन में। हाँ जी, ये कुछ सुनाएंगे। मैं आज आपके सामने शांति मंत्र का उच्चारण करने जा रहा हूँ। हरि ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षोग शांति पृथ्वी शांतिराप
शान्तिरोषधय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वगो शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधिषु शान्तिर्भवतु। शांति मंत्र का आज मैं आपके सामने इसका अर्थ बताने जा रहा हूँ कि जो शांति द्युलोक में है और जो शांति अंतरिक्ष में है और जो शांति पृथ्वी और वनस्पति और जो औषधियाँ हैं उस औषधियाँ हैं और ऐसी शांति परमात्मा हमें प्राप्त करे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धन्यवाद। अभी मैं एक और शास्त्री से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम वैश्य शर्मा है। और कौन सी क्लास? प्राग शास्त्री प्रथम वर्ष। और ये आपको कुछ सुना रहे हैं। आज मैं आपको नीति शतकम का एक श्लोक सुनाऊंगा जो इसके रचयिता राजा भर्तृहरि है। बोधारो मस्तरग्रस्ता प्रम्यस्मे दूषिता अबोधो पताश्चान्य जीर्ण मंगे सुभाषितम। इसमें लेखक राजा भर्तृहरि कहना चाहते हैं कि जो ज्ञानी जन है वो ईर्ष्या से ग्रसित है और जो राजा लोग हैं वो सत्ता से ग्रसित है और जो अज्ञानी लोग हैं आम मनुष्य वो तो अज्ञानता के मारे हुए हैं। अब मैं आपको अन्नपूर्णे मंत्र सुनाने जा रहा हूँ। ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान विराग्य सिद्ध्यार्थ भिक्षा देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देव महेश्वरा बांधवा शिव भक्ता च सबदेशो भुवंत्रयम्। और उसके साथ साथ लक्ष्मी मंत्र। ओम श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यातं इखनम निखाणं मुमे इखाण सर्वलोक में इखाणा। धन्यवाद। ये है जी शास्त्री जी। अभी मैं आप सबको एक और दो शास्त्री कर रहे हैं, अभी स्टार्टिंग है इनकी, तो आप इनको ध्यान से सुनो कि आने वाले ये समय में विद्वान बनेंगे जब शास्त्री की डिग्री लेंगे। लेकिन अभी भी ये स्टार्टिंग में स्वस्ति वचन आपको सुना रहे हैं, तो इनका मैं नाम पूछूंगा। आप बताइए। अभय शर्मा। कौन सी क्लास? प्रथम वर्ष। मेरा नाम शिवम शर्मा है। मैं प्राग शास्त्री प्रथम वर्ष में पढ़ता हूँ। अब ये स्टार्टिंग है और अभी ये स्वस्ति वचन बहुत अच्छे ढंग से सुना रहे हैं, तो और इनसे स्वस्ति वचन सुने। हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पति दधातु पयपृथिव्यां पयोगदिषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्पति प्रदिशन्तु मयं विष्णोरराटमसि विष्णुं सर्वत्रेष्ठो विष्णुं सयूरसि विष्णु ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवेता अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वासो देवता रुद्रा देवता आदित्य देवता मरुतो देवता विश्वदेवा देवता बृहस्पति देव इंद्रो देवता वरुणो देवता ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोगदय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेरिषु शांतिर्भवतु। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। आज मैं बहुत विद्वान एकत्रित हुए हैं, उनमें से कुछ एक का मैं ब्लॉग बना रहा हूँ और मैं भी इनके साथ भजन गा रहा हूँ। बड़ा प्यारा ये भजन सुना रहे हैं।
तो पहले मैं इनसे बोलूँगा अपना नाम बताएं और कौन सी क्लास में है। मेरा नाम कुश शर्मा है और मैं शास्त्री फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ। और आप? मेरा नाम विशाल आई है और मैं पढ़ाई फर्स्ट ईयर। मेरा नाम सौरभ शर्मा है, मैं प्राक शास्त्री द्वितीय वर्ष में पढ़ता हूँ। मेरा नाम गौरव शर्मा है, मैं प्राक शास्त्री द्वितीय वर्ष में पढ़ता हूँ। तो आइए अब इनसे भजन सुनते हैं। बहुत प्यारा भजन है, मैं भी इनके साथ गा रहा हूँ। के बिहारी लाल की जय। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारे। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारे। और संग में सज रही है, और संग में सज रही है ऋषभानु की दुलारे। और संग में सज रही है ऋषभानु की दुलारे। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारे। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारे। श्री वृंदावन बिहारे, श्री वृंदावन बिहारे। और संग में सज रही है, और संग में सज रही है ऋषभानु की दुलारे। और संग में सज रही है ऋषभानु की दुलारे। तेरा सा मुकुट सर पर रखा है किस अदा से। तेरा सा मुकुट सर पर रखा है किस अदा से। करुणा बरस रही है, करुणा भरे निगाह से। करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से। बिन मोल बिक गई, बिन मोल बिक गई जब से शबे निहारे। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। श्री वृंदावन बिहारी, श्री वृंदावन बिहारी। श्री वृंदावन बिहारी, श्री वृंदावन बिहारी। सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। बहिया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते। बहिया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते। सबको ही प्यारे लगते, सबके ही मन को बाते। सबको ही प्यारे लगते, सबके ही मन को बाते। इन दोनों पे मैं सदके, इन दोनों पे मैं सदके, इन दोनों पे मैं वारे। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। चुन चुन के कलियां जिसने बंगला तेरा सजाया। चुन चुन के कलियां जिसने बंगला तेरा सजाया। दिव्य भूषणों से जिसने तुझे सजाया। दिव्य भूषणों से जिसने
हाथों में मैं सदके उन्हें हाथों में मैं सदके उन्हें हाथों में मैं वारे फूलों में सज रहे हैं फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी वृंदावन बिहारी श्री वृंदावन बिहारी और संग में सज रही है और संग में सज रही है ऋषभानु के दुलारे और संग में सज रही है ऋषभानु के दुलारे फूलों में सज रहे फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी लाल की बहुत ही सुंदर धर्म में ऐसे विद्वान आएंगे जो सभी कला में संपूर्ण होंगे। भजन, संकीर्तन, पाठ, पूजा, प्रवचन, कथा, वाचिक, तो हमारा सनातन धर्म बहुत आगे जाएगा, आगे है और आगे रहेगा, क्योंकि जब से सृष्टि बनती है तब से सनातन धर्म और सदा के लिए सनातन होता है, सदा के लिए रहने वाला। और धर्म के लक्षण मैंने 10 बताए हैं, तो आप सब लोग पिछले ब्लॉगों में देखो। तो ये जितने भी शास्त्रीगण हैं, आज इनके साथ मेरा ये ब्लॉग बन रहा है, ये फिल्म बन रही है और आप सबको बहुत पसंद आएगी। धन्यवाद। अभी मैं इन सभी जितने विद्वान आने वाले समय में हमारे समाज में आएंगे, इनके साथ सेल्फी ले रहा हूँ। और इनके साथ जो आज मैंने ये ब्लॉग बनाया है, ये मुझे याद रहेगा और बहुत अच्छा ब्लॉग बना है। इन्होंने इसमें माँ सरस्वती की आराधना की है, भजन गाया, श्री राम भगवान की स्तुति है इसमें। और सबसे पहले मैंने भोलेनाथ के जो स्फटिक के शिवलिंग है, हमारे शहर होशियारपुर में 2 ही हैं, तो उनके दर्शन किए हैं। और बाद में इन बंधुओं के साथ इन्होंने जो धर्म के बारे में बोला है, कईयों ने स्वस्ति वचन शांति पाठ किया है, तो उनके साथ मैं ये सेल्फी ले रहा हूँ। और होपफुली आप सबको ये ब्लॉग पसंद आएगा। आप इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, और लोगों के पास पहुँचे, और शेयर करिए, बेल आइकॉन दबाइए, ऑल करिए। और जितना जल्दी आप इसको और लोगों में शेयर करोगे, ये ओम ब्लॉग और उतना ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगा। क्योंकि मुझे पता है 1.5 महीने में हज़ारों लोग जुड़ गए हैं जो इस ब्लॉग को देखते हैं। उनमें सब्सक्राइबर भी 1.5 महीने में बहुत ज़्यादा हो गए हैं और हज़ारों लोग जुड़े हैं, और आने वाले साल में और भी हज़ारों लोग जुड़ेंगे। तो इनके साथ आज मुझे ये जो ब्लॉग बनाया है बड़ा आनंद आया। और क्यों जी, आप बोलो भी सब्सक्राइब करना चाहिए। आप देखो ये सारे विद्वान हैं, इनकी जो ये आज ब्लॉग बना है, इसको सारे सब्सक्राइब करिए। ये पूजनीय है हमारे समाज में, और इस ब्लॉग को सब्सक्राइब करो, औरों में शेयर करो, ताकि देश दुनिया में पहुँचे। और आप सबको मैं, जितने भी ये ब्लॉग देखते हैं, आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और थैंक यू एवरीवन, जितने सब लोग देश विदेश में देखते हो, एक बार आप सबका थैंक यू और धन्यवाद।